पूर्वोत्तर भारत में रेलवे का पूरा फोकस है और इस काम की तारीफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की। आइए हम आपको दिखाते हैं आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा और ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, तमाम काम चल रहे हैं इस समय। अगर हम पूर्वोत्तर भारत की बात करें, पूर्वोत्तर सीमा रेल की बात करते हैं, तो कंस्ट्रक्शन का काम झमाझम चल रहा है। तमाम चीजें यहां पर चल रही हैं, चाहे वो सुरंगें हों या हम कह सकते हैं तरह तरह की चीजें हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट राज्यों की अलग अलग राजधानियों को जोड़ने का काम हो या दूसरे काम हो। तो इन सब चीजों में लगातार काम चल रहा है। तो आइए देखते हैं प्रधानमंत्री ने आखिरकार ऐसा क्यों कहा, किस वजह से कहा, तो उसको सुनते हैं। रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में तो नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। एक तरफ नए नए स्टेशनों पर रेल पहुंच रही है, वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट के रेल नेटवर्क को ब्रॉडगेज में बदला जा रहा है। आप सभी तो ये बदलाव अनुभव भी कर रहे हैं। लगभग 14,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रही जिरीबाम इम्फाल रेल लाइन के तैयार होने पर मणिपुर में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। इसी तरह नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य की राजधानियों को आने वाले 2 वर्षों में एक बेहतरीन रेल नेटवर्क से जोड़ने का काम तेजी से चल रहा है। तो यहां पर निश्चित तौर पर कहा जा सकता है, प्रधानमंत्री का जो कहना है कि अगले 2 साल में नॉर्थ ईस्ट की सारी राजधानियां जुड़ जाएंगी। तो इस बारे में रेलवे ने आखिरकार काम क्या किया है, आइए हम आपको दिखाते हैं कि क्या काम किया गया है, किस तरीके का काम हुआ है। तो अगर हम उसकी बात करते हैं तो निश्चित तौर पर यहां पर तमाम चीजें हैं जिन पर नजर डालनी जरूरी है। तो यहां मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके का काम हुआ है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कितना काम हुआ है। अगर हम उस काम की बात करते हैं तो यहां पर मैं आपको ये पूरा एक एक हम कह सकते हैं ब्यौरा दूंगा कि किस तरीके का काम हुआ है। तो यहां नॉर्थ ईस्ट की जब कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि पिछले 6 सालों में जबरदस्त काम हुआ है, क्योंकि यहां पर जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये मैं नहीं, ये रेलवे बोर्ड बोल रहा है। क्या कह रहा है कि बरक वैली ऑफ द आसाम, यानी आसाम की बरक वैली है, उसको ब्रॉडगेज रेल नेटवर्क पर ला दिया गया है। कब लाया गया था? नवंबर 2015 में, क्योंकि जो शुरुआत हुई थी लमडिंग सिलचर सेक्शन की वो 2015 में ही हो गई थी, नवंबर 2015 में। उसके बाद हम कह सकते हैं 503 किलोमीटर लंबा गाज कन्वर्जन हुआ, यानी गेज कन्वर्जन किया गया और हम कह सकते हैं ब्रॉड गेज की लाइन डाली गई। तो ये एक बड़ी हम कह सकते हैं सफलता है, क्योंकि 10 अगस्त को जो है ये ट्रेन सर्विस भी यहां पर शुरू हो गई। रांगिया क्षेत्र में बोडो एरिया है जहां पर पूरी तरीके से पूरा करके इसके काम कर लिया गया। अब 4 स्टेट्स को कनेक्ट कर दिया गया, यानी पिछले 6 सालों में 4 राज्यों को, यानी नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों को कनेक्ट किया गया। मेघालय को कब किया गया? नवंबर 2014 में 20 किलोमीटर लंबी नई लाइन डाली गई। कहां तक? दुधनोई से मेदिनी पाथर। तो मेदिनी पाथर तक जो है ये लाइन डाली गई, जिससे हम कह सकते हैं मेघालय रेल नेटवर्क पर आ गया। फिर मणिपुर की अगर हम बात करें तो मणिपुर को एक तरीके से जिरीबाम से कनेक्ट कर दिया गया, और यानी मणिपुर का जो जिरीबाम है उसको रेल नेटवर्क से कनेक्ट किया गया, पैसेंजर सर्विसेज शुरू कर दी गई और जिरीबाम से इम्फाल के बीच में काम चल रहा है। मिजोरम को मई 2016 में कनेक्ट कर दिया गया, बहराबी में पैसेंजर सर्विसेज शुरू कर दी गई। त्रिपुरा को हम कह सकते हैं मई 2016 में एक तरीके से सीधा सीधा ब्रॉड गेज से कनेक्ट कर दिया गया। ये जो बात हम कह रहे हैं ये सब ब्रॉड गेज कनेक्टिविटी की बात हो रही है यहां पर। और अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल सिटी है उसको सीधे कनेक्टिविटी देने के लिए हम कह सकते हैं लाहर नागुन से जोड़ा गया नई दिल्ली तक, और 20 फरवरी को यानी 2015 को एक तरीके से सीधी कनेक्टिविटी शुरू हो गई। तो ये बात हुई नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की, या हम कह सकते हैं पूर्वोत्तर के राज्यों को किस तरीके से जोड़ा गया, क्योंकि सरकार का पूरा फोकस है कि पूर्वोत्तर भारत, जिसको हमेशा बातें तो बड़ी बड़ी की गई, लेकिन अगर हम विकास की बात करें, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो उसमें तमाम प्रोजेक्ट अटके हुए थे। तो कहीं ना कहीं रेलवे ने उस पर पूरी शिद्दत के साथ काम किया है
आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये हम बात कह रहे हैं। तो यहाँ जो रेलवे का कहना है कि जो पूरा नेटवर्क है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का, वो हम कह सकते हैं कि उसको कन्वर्ट करने की बात 3 साल में कन्वर्ट किया गया। रेल नेटवर्क नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का ब्रॉड गेज में कन्वर्ट कर दिया। कितना बड़ा यानी लाइन है, 972 किलोमीटर लंबी लाइन को 3 साल में कन्वर्ट किया गया 2014 से 17 तक। सारे के सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को, केवल सिक्किम को आप छोड़ दीजिए, सबको रेल नेटवर्क पर ले आया गया। और सिक्किम को कब तक कनेक्ट कर देंगे? दिसंबर 2022 तक। कैपिटल्स ऑफ आसाम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश ऑलरेडी कनेक्टेड, यानी असम की कैपिटल तो बहुत पहले से कनेक्ट है, और त्रिपुरा की बात करें, अरुणाचल की बात करें, ये सब पहले से कनेक्टेड हैं, रेल नेटवर्क पर हैं। अब जिन स्टेट्स का टारगेट लिया गया है कि वहां की यानी राजधानियों को सीधा सीधा कनेक्ट करने की, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि 5 राज्य हैं जिनको हम कह सकते हैं कि रेल नेटवर्क से सीधे सीधे उनकी राजधानियों को जोड़ा जा रहा है, और इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर लगातार काम किया जा रहा है। कौन से 5 ये राज्य हैं? तो यहां पर मणिपुर की जो राजधानी इम्फाल है, उसके लिए लाइन डाली जा रही है। जिरीबाम इम्फाल रेलवे प्रोजेक्ट है, 111 किलोमीटर लंबी लाइन है, 111 किलोमीटर लंबी लाइन है, और इसको मार्च 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा, ये टारगेट रखा गया है। और इसके आगे की बात करें, मिजोरम की बात करते हैं, तो मिजोरम की राजधानी एजल में हम कह सकते हैं भैराबी और सारंग जो जगह है, सायरंग, इसको जो है 51 किलोमीटर लंबी लाइन पर काम चल रहा है, और मार्च 2023 तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा को रेल नेटवर्क से जोड़ने का काम चल रहा है। दीमापुर से कोहिमा के बीच 82 किलोमीटर लंबी लाइन है, जिसको हम कह सकते हैं कि रेल नेटवर्क पर लाने का काम चल रहा है, और 82 किलोमीटर लाइन को बिछाने का काम और काम पूरा कर लिया जाएगा मार्च 2023 तक। मार्च 2023 में हम कह सकते हैं कोहिमा जुड़ जाएगा। मेघालय की राजधानी शिलांग है। शिलांग का जो एरिया है, अगर हम देखें तो ये हम कह सकते हैं ये स्टेशन तेतलिया और बर्नी हाट, ये दोनों जो है 22 किलोमीटर लंबा रास्ता है, यानी 22 किलोमीटर लंबा रेल नेटवर्क, इस पर काम शुरू हो चुका है, और मार्च 2022 तक ये प्रोजेक्ट पूरा कर लिया जाएगा। मतलब यहां सीधा सीधा हम कह सकते हैं गुवाहाटी और शिलांग के बीच में ट्रेन चलने लगेगी। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। गंगटोक के लिए एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। यह है सिवोक रांगपो रेलवे लाइन है, 44 किलोमीटर लंबी लाइन है, इसको दिसंबर 2022 में पूरा कर लिया जाएगा। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कब और किन तिथियों के लिए टारगेट रखा गया है, क्योंकि अगर हम टारगेट की बात करें तो निश्चित तौर पर मणिपुर की राजधानी इम्फाल, उसको जोड़ने का काम है, और ये काम बड़ी तेजी से चल रहा है। 111 किलोमीटर लंबी लाइन है, इसका एक बड़ा हिस्सा हम कह सकते हैं टनल से होकर गुजरता है। बड़े बड़े पुल बनाए जा रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं कीर्तिमान भी बनेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो मिजोरम की राजधानी एजल की अगर हम बात करते हैं तो उसको मार्च 2023 तक जोड़ देने का टारगेट रखा गया है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा को मार्च 2023 तक जोड़ दिया जाएगा। साथ ही साथ मेघालय को जो राजधानी है वहां की शिलांग, उसको मार्च 2022 तक, और सिक्किम की राजधानी गंगटोक को सीधी रेल कनेक्टिविटी मिलेगी दिसंबर 2022 तक। तो ये प्रोजेक्ट पूरी तरीके से हम कह सकते हैं रेलवे इस पर काम कर रही है, और इसके लिए पूरी ताकत लगाई जा रही है, क्योंकि तमाम तरीके की समस्याएं हैं। जब पूर्वोत्तर भारत की हम बात करते हैं तो वहां पर पहले की बात करें तो उग्रवाद एक टाइम था, तमाम काम को रोकने में सक्षम रहता था। जगह जगह हम कह सकते हैं उग्रवादियों की वसूली रहती है, जो वहां पर ठेकेदार या इस तरीके के लोग हैं, उनके लिए तमाम तरीके की परेशानियां और दिक्कतें हैं। तो वहां पर मजदूर पहुंचना, साथ ही साथ उन मजदूरों की सेफ्टी, इंजीनियर्स की सेफ्टी, ये सब ऐसे मुद्दे हैं जिनसे निपटना आसान नहीं है। और अगर हम मणिपुर की बात करें तो वहां पर भी ऐसी परेशानियां हम कह सकते हैं जो वहां पर टीम है, रेलवे की टीमें हैं, वो फेस कर रही हैं। लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने पूरी ताकत लगाई हुई है। ये जितने प्रोजेक्ट हैं उनको हम कह सकते हैं समय पर पूरा किया जाएगा, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहां पर अगर पैसे की खर्च की बात करें, किस तरीके से बजट बढ़ाया गया, किस तरीके से ढेर सारा पैसा लगाया गया, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना किया गया, अगर हम उसकी बात करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 2009 से 2014 तक जो पैसा लगाया गया था, अगर हम उसकी बात करते हैं तो 10,610 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे 2009 से 2014 के बीच में। और यहां पर अगर हम 2014 के बाद की बात करें तो 2014 से 2019 के बीच जो खर्चा किया गया
इंफ्रा प्रोजेक्ट में खासतौर पर रेलवे के लिए वो 27,655 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया, यानी भारी भरकम रकम लगाई गई है जिसका रिजल्ट मिलना शुरू हो गया है। अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो तमाम चीजों को यहां पूरा किया गया है और हर जगह पर टनलिंग की अगर हम बात करते हैं तो 2014 से 19 के बीच में सिर्फ 62.8 किलोमीटर टनलिंग की गई थी और टनलिंग की गई, जबकि अगर हम पहले की बात करें तो सिर्फ 31.7 किलोमीटर की टनलिंग 2009 और 2014 के बीच में की गई। यानी 62.8 किलोमीटर की टनल्स बनाई गई 2014 और 19 के बीच में, यानी एक बड़ा काम किया गया। और यहां पर टनल बनाने का जो काम किया गया उसको यहां पर दिखाया जा रहा है, ये फोटो के जरिए दिखाया जा रहा है। और इसके कुछ महत्वपूर्ण अगर हम बातें करें कि क्या हुआ, जैसे बोगीबील रेल ब्रिज की अगर हम बात करते हैं तो एक बड़ी उपलब्धि कही जाती है और ये 5 किलोमीटर लंबा, तकरीबन 5 किलोमीटर लंबा बोगीबील रेल कम रोड ब्रिज था जिसको दिसंबर 2018 में कमीशन कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव है। अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट के लिए रेलवे ने पूरी ताकत लगाई हुई है। आने वाले दिनों में वहां पर आपको तमाम राजधानियां सीधे सीधे रेल नेटवर्क से जुड़ी हुई नजर आएंगी। वहां के लोगों के लिए बड़ी आसानी होगी और सीधा वहां ट्रेन से आप बैठेंगे, देश के किसी भी कोने में आप जा सकते हैं। तो ये एक बड़ी उपलब्धि होगी और आने वाले दिनों में हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट को इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा।